जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। क्या आपके ऊपर भी तो कोई तंत्र नहीं कर रहा है? अगर कर रहा हो तो हम उसको कैसे पता करें, आज यही इस पूरी वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ये आप स्वयं जान पाए कि मेरे ऊपर भी कोई तंत्र मंत्र तो नहीं कर रहा है। एक घटना बड़ी फेमस हुई, आप सभी लोगों ने मेरठ की सौरभ राजपूत की पत्नी मुस्कान, सोचने में भी लगता है, मतलब दिल दहल जाता है उस घटना को सुनकर के। जब मैंने भी उस वीडियो को देखा और फिर उसका प्रेमी जो अपने घर में तंत्र की बहुत सारी चीजें रखता है, बहुत सारे चित्र को बना करके रखता है और जिससे पता चलता है कि ऑलरेडी इसके ऊपर तंत्र इत्यादि किया जा रहा था। दूसरा, मुंबई में एक हॉस्पिटल जहां पर फिल्म स्टार्स अपने इलाज को आकर के कराते हैं, उस हॉस्पिटल पर, जो हॉस्पिटल जहां पर स्पेशली फिल्म स्टार्स आकर के अपना इलाज कराते हैं, उस हॉस्पिटल पर काला जादू किया गया। एक पत्नी अपने प्रेमी से कह करके, जो पति उसको सौरभ राजपूत हृदय से ज्यादा प्रेम करता है, अपनी मानता है, जो सरप्राइज देने के लिए नेवी में है और इंग्लैंड से आता है कि मैं पहुंचूंगा, मेरी बेटी का जन्मदिन है तो मैं उसको सरप्राइज दूंगा। यहां पत्नी उस पर काला जादू करा रही है और काला जादू करा करके जब उससे भी सफलता शायद नहीं मिलती या मिलती, जो भी हुआ, उसके बाद उसका मर्डर कर देती है अपने प्रेमी के साथ मिलकर के। और फिर वो डिब्बा, आप सब लोगों ने इस न्यूज़ को देखा जिसमें वो उसके लाश को सीमेंट के साथ पैक करवा देती है। बड़ा बड़ा सब होता है। वो न कहने लायक है, न सोचने लायक है और ना ही सुनने लायक है। जिस जगह पर मुंबई में फिल्म स्टार्स आकर के अपना इलाज कराते हैं, उस जगह पर हो क्या रहा है, काला जादू उस हॉस्पिटल में ही किया गया है। कितना बड़ा विषय है अगर इसको उठाकर देखा जाए। लेकिन क्या हम ये जान लें कि क्या हमारे ऊपर भी कोई काला जादू इत्यादि तो नहीं कर रहा है? अगर ऐसा हम जान लें, परिवर्तन जरूर होता है। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई आपकी आत्मा के साथ खेलने का प्रयास करता है ना, छेड़छाड़ करने का प्रयास करता है, जब भी आपके ऊपर कोई कुछ प्रयोग कर रहा होता है ना, तो वो आत्मा निश्चित रूप से आपको ये इंडिकेट करती है कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ किया जा रहा है। अगर आप उस समय सचेत हो जाएं तो अपने आप को बचा सकते हैं। मैं ये कंफर्म कह सकता हूं कि अगर सौरभ राजपूत को ये पता चल जाता कि मेरे ऊपर कुछ प्रयोग किया जा रहा है, तो अपने आप को आज बचा सकता। और आज एक अच्छा पति, जिसने अपनी प्रेमिका के लिए अपने मां बाप से विरोध करके अलग शादी किया, रात में मां कोफ्ते बना करके देती है कि जाओ घर खाना, उसी कोफ्ते के अंदर पत्नी ने जो दवा नींद की है वो मिला करके दी, तो आज शायद वो व्यक्ति जीवित होता। कैसे जान सकते हैं मैं इस पूरे कार्यक्रम में बताऊंगा, लेकिन मुझे एक शब्द लगता है, किसी ने कहा था, सरीके जुर्म यहां हर किसी के चेहरे हैं, अब इसका इंसाफ किससे कराया जाए? इंसान को इंसान बनाया जाए या फिर एक नया भगवान बनाया जाए? क्या हुआ कि किस पर भरोसा करें, कैसे भरोसा करें? एक पुरुष अपने घर ये सोचकर आता है कि घर में अगर मैं जाऊंगा तो मुझे सबसे सुकून का जो प्लेस है, सबसे विश्वसनीय जो परिवार है, वो मुझे घर के अंदर मिलेगा, जहां पर मैं अपने सब स्ट्रेस से अपने आप को हटा पाऊंगा और एक शांतिपूर्ण जो जीवन है जी पाऊंगा। एक महिला अपने पति पर भरोसा करती है कि मेरा अगर संसार में कोई नहीं है तो ये मेरा पति मेरा है। एक भाई अपने भाई पर भरोसा करता है, एक बहन अपने भाई पर भरोसा कर, मतलब जो, इसीलिए संसार में रिश्तों को कहा जाता है ना, रिश्ते का तात्पर्य ही यही होता है कि एक दूसरे पर हम भरोसा कर सकें। लेकिन ये दुनिया, मैं रिश्तों की ही बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस दुनिया की बात कर रहा हूं। आज अपने खुशी के लिए, अपनी सफलता के लिए इस प्रकार का अंधा हो गया है। मेरे पास बहुत सारे लोग इस प्रकार से आते हैं, साहब इसका कुछ कर दीजिए, इसका कुछ हो जाए, मुझे नहीं पता, कुछ भी हो। मैं कहता हूं कि ये पाप है, इसको मत कीजिए। मैं किया हुआ खत्म कर सकता हूं, किसी के ऊपर कुछ करता नहीं। मैं पाप नहीं करता हूं, मैं पाप उतारने का काम कर सकता हूं। मैं जो किया है, अगर किसी ने कुछ, तो उसको कैसे निवारण किया जाए, मैं उसका सरल रास्ता बता सकता हूं।
आपके ऊपर नजर दोष है, आपके ऊपर तंत्र दोष है, आपके ऊपर कोई काला जादू या कुछ कर रहा है, उससे आप बचें कैसे, वो मैं सारे रास्ते बता सकता हूं। लेकिन मैं किसी के ऊपर कुछ करने जाऊं वो काम नहीं करूंगा। मैं ब्रह्मा की लिखी हुई परिस्थिति को बदलने का प्रयास नहीं करूंगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि आप तो सीधे तरीके से अपनी जिंदगी जी रहे हैं ना। आप नौकरी पर जा रहे हैं, नौकरी से आ रहे हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं, अपना काम धंधा कर रहे हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं। कौन अपने मन में आपके लिए क्या पाल कर बैठा है और वो आपके लिए क्या कर रहा है, ये आपको पता ही नहीं है। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक शब्द कहा कि इस संसार में कुछ लोग हैं, जो काहू के सुने बड़ाई, श्वास ले जन जूड़ी आई, जो काहू के देखें विपत्ति, सुखी होए मानव जग नृपति। वो अगर किसी की बड़ाई सुन लेते हैं तो उनको बुखार आ जाता है। वो अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरा सुखी क्यों है उससे दुखी है। और अगर किसी की विपत्ति देख लें तो लगता है राजा बन गए हैं साहब। ऐसे लोग हमेशा तंत्र क्रिया इत्यादि का, काला जादू, ब्लैक मैजिक का प्रयोग करते हैं। कैसे जाना जा सकता है? एक बात ध्यान रखिए, जब आप सो रहे हो, अधिकतम आपको ऐसा स्वप्न आना शुरू हो जाए जब लगे कि कोई आपको खेद रहा है। जब लगे कि कोई आपको खेद रहा है, आप समझिए मेरे ऊपर, और रेगुलर ये आ रहा हो, एक आध दिन नहीं, रेगुलर आ रहा हो, सोचिए कोई ना कोई कुछ ना कुछ मेरे ऊपर कर रहा है। आप स्वप्न में अपने आप को जेल के अंदर देख रहे हो, देख रही हो, अपने आप को बंधन में देख रहे हो, तो आप सोचिए कि मेरे ऊपर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। आपको स्वप्न में प्रेत आत्मा दिखना शुरू हो जाए, भूत इत्यादि दिखना शुरू हो जाए, तो आप सोचिए कि आपके ऊपर कुछ न कुछ करने का प्रयास किया जा रहा है। स्वप्न में आपको पुलिस इत्यादि दिखना शुरू हो जाए, हथकड़ी लगे खुद को देखना प्रारंभ कर ले, तो आप सोचिए कि आपके ऊपर कोई कुछ न कुछ कर रहा है। अचानक आपके शरीर से अजीब सी दुर्गंध आना शुरू हो जाए, अजीब सी बदबू आनी प्रारंभ हो जाए। आपको लगे कि ऐसे तो मेरे शरीर से कोई बदबू नहीं आती, लेकिन आजकल मेरा शरीर बहुत बदबू मार रहा है, तो आप सोचिए कि आपके ऊपर किसी ने कोई न कुछ कर रहा है। अचानक से आपके जो इनर वियर हैं, जो अंदर आप बनियान पहनते हैं, इनर वियर जो है वो गोल आकृति के अंदर फटना शुरू हो जाए, उनकी आकृति जो है अचानक गोल फटनी शुरू हो जाए। इट मीन्स कि आपके ऊपर कोई कुछ न कुछ कर रहा है। आप जब घर में हो तो आपको ऐसा लगे कोई बार बार कोई मुझे आवाज लगा रहा है। आप जो अपने वॉशरूम में हो तो आपको लगे कोई मुझे आवाज लगा रहा है, बार बार ऐसा महसूस हो, तो आप सोचिए कि आपके ऊपर कोई ना कोई कुछ न कुछ कर रहा है। आप इसको कैसे और प्रयोग कर सकते हैं? एक सप्ताह में कर लेना चाहिए, मुझे लगता है करना चाहिए। जो जिस प्रकार आज की परिस्थिति में देख रहा हूं, मैं भी बहुत ज्यादा इस पर फोकस नहीं करता था, ध्यान नहीं देता था, लेकिन जो आज मैंने इस दुनिया में हो रहे परिवर्तन को सुना, उस पर मुझे लगा कि भाई मुझे ध्यान देना चाहिए। क्या अगर आपको लगता है कि आप इस प्रकार के स्वप्न इत्यादि देख रहे हैं, तो फिर 2 लौंग लीजिए जिसमें फूल हो, अपने सर से 7 बार उल्टा घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, और घुमा करके, और इसको मंगलवार के दिन प्रयोग कीजिए। दोनों लौंग को एक साथ जला दीजिए। यदि वो लौंग पूरी तरह जल जाती है, इट मीन्स कि आपके ऊपर कोई कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ आपका वहम है। यदि वो लौंग नहीं जलती है, ध्यान रखना, यदि वो लौंग नहीं जलती है, रह जाती है, तो फिर आपके ऊपर कोई कुछ न कुछ जरूर प्रयोग कर रहा है। अब जो प्रयोग कर रहा है, कर रही है, वो कितना भारी है। 1 लौंग जल जाए तो मतलब कोई आपको बस में करने का प्रयास कर रहा है, या सिर्फ विचलित करने का प्रयास कर रहा है, आपकी नौकरी बिजनेस में नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। अगर दोनों बिल्कुल नहीं जलती है, 30% जलती है, इट मीन्स कि कोई मारण, उच्चाटन या मोहन क्रिया का प्रयोग आपके ऊपर कर रहा है। तो आपको वहां पर अपने आप को सावधान कर लेना चाहिए। और मैं अगले वीडियो में प्रयास करूंगा कि इस बात को, दूसरा तरीका क्या है, एक गिलास में या लोटे में पानी लीजिए या बाल्टी में पानी लीजिए, और लौंग जो फूल से युक्त लौंग हो उसको उठाकर उसमें डाल दीजिए। लौंग ओरिजिनल होनी चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। आजकल बहुत लकड़ी वाली आ रही है, चाइना वाइना ने बड़ा गड़बड़ करना शुरू कर दिया है।
वो लौंग को डाल दीजिए। अगर वो लौंग ऊपर की तरफ तैरती रहे तो इसका तात्पर्य है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ नहीं किया है, ना कुछ है, सिर्फ वहम है। अगर वो आपकी लौंग सीधी हो जाए, क्षमा चाहूंगा, तैरती नहीं, अगर लौंग आपकी सीधी रहे तो ऐसी परिस्थिति में आपके ऊपर किसी ने कुछ नहीं किया है। और वो लौंग अगर फ्लैट हो जाए या डूब जाए तो निश्चित रूप से आपके ऊपर किसी ने कुछ करने का प्रयास किया है। ये कई सारे प्रयोग हैं जिसको आप कर सकते हैं। अधिक जानना चाहें तो आप प्लीज़ मुझे कॉल कर सकते हैं, और अगले वीडियो में बताऊंगा कि अगर कोई कुछ कर रहा है तो उससे हम अपने आप को बचा कैसे सकते हैं। क्योंकि तांत्रिक ओझा बहुत बैठे हैं लूटने के लिए। साहब कह दो तो जरूर कहेंगे कोई कुछ ना कुछ आपके ऊपर कर रहा है, और फिर जो आपके पैसे लेने शुरू करते हैं वो तो और पेनफुल होता है। इस पर चर्चा करेंगे। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।